जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का जो स्टॉक मार्केट का सेशन है वो काफी ज्यादा उठापटक वाला सेशन यहाँ पे, लेकिन उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आईटी जितने भी स्टॉक्स हैं वो बहुत ही तेजी से क्रैश कर रहे हैं। हालांकि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो उम्मीद करता हूं इस क्रैश के अंदर आपने पैसा भी बनाया होगा या फिर आपने कम से कम वहां पे सतर्कता जरूर बरती होगी, क्योंकि आज से ठीक 6 दिन पहले यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि आईटी सेक्टर के लिए ये एक फाइनल वेकअप कॉल है। और आप देख सकते हो 6 दिन पहले का ये मैंने आपको यूट्यूब वीडियो अपना दिखाया है कि इसके अंदर मैंने बात की थी कि आईटी स्टॉक्स यहाँ पे आपको जबरदस्त तरीके से टूटते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, कहां तक टूटेंगे आईटी स्टॉक, सारी चीजों की चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, जो भी व्यक्ति दोस्तों शेयर मार्केट क्लास सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक आपको यहाँ पे सारी चीजें सिखाई जाएगी। बस इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको हमारी टीम सारी जानकारी देगी। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे कि इसके अंदर सबसे पहले ये मैं आपको मार्केट का हीट मैप दिखा देता हूं, ठीक है। तो इसके अंदर मेरा जो सा काम है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टीसीएस आपको 5.5% नीचे, एचसीएल टेक आपको लगभग 4.5% के आसपास नीचे, इंफोसिस लगभग 5% के आसपास, 5.5% के आसपास, टेक महिंद्रा भी आपका और विप्रो भी लगभग 4.5% के आसपास आपको यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये लाइव सेशन चल रहा है। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे देखिएगा आईटी इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत गंदे तरीके से टूटा है पिछले 6 दिन पहले, मतलब जब से मैंने वीडियो डाला है, ठीक है ना। तो वहां से आप ये देख लो कि लगातार ये एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे दिखा चुका है और कई सारे स्टॉक्स अभी ऐसे भी हैं आईटी के जो लगातार यहाँ पे टूटते जा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक अपना पर्सनल व्यू बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये स्टॉक टूट क्यों रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उस वीडियो के अंदर मैंने आज से 6 दिन पहले इस बात को बताया था, हालांकि आप फिर से इसको सुन लीजिए ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि ब्रॉडर पिक्चर किस तरह की है। तो यहाँ पे दोस्तों एक जो है एंथ्रोपिक एआई एक टूल यहाँ पे डेवलप किया गया, जिसके अंदर की कहा यह गया कि जो है कंपनियां जो पहले यहाँ पे आईटी कंपनी, इंडियन आईटी कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, जो ट्रेडिशनल तरीके से काम करती थी। ट्रेडिशनल तरीका क्या था कि ठीक है, लोगों को आप ट्रेंड करो और उस ट्रेंड को जो है ट्रेंड पर्सन को आप क्या करो, यूएस के अंदर आप भेज दो और यूएस के अंदर जाने के बाद वो दोस्तों क्या करते थे, कंपनियों के अंदर जॉब लेते थे और कंपनियों के अंदर काम क्या देखते थे, मार्केटिंग का काम देखते थे, अकाउंटिंग का काम देखते थे, ठीक है। कौन से आपको जगह से लीड्स ज्यादा जनरेट हो सकते हैं, डेटा को कैसे एनालाइज करना है, इन सारी चीजों को वो देखते थे वहां पे जाकर के यूएस के अंदर। तो अब हुआ ये कि जब ये एंथ्रोपिक एआई टूल जब ये आया तो ये एआई टूल भी आपका जो है उन कामों को करने में सक्षम है जो काम जो है ह्यूमन से करवाया जा सकता था। तो अब चूंकि ऐसी सारी चीजें जब यहाँ पे आप देख लो कि एक व्यक्ति है, अब उसको $1000 पर घंटे का मिल रहा है, आप सोचो कि वो काम अगर यहाँ पे 1000, 2000, $3000 महीने का अगर देकर के करवा लिया जाए तो आप सोचो कि कितनी बड़ी बचत कंपनियों के लिहाज से होगी। हालांकि जब ये एआई टूल डेवलप किया गया दोस्तों, इसके अनाउंसमेंट के साथ ही आप देख सकते हो $285 बिलियन का यहाँ पे मार्केट कैप वाइप आउट हो गया। और आप यहाँ पे देख सकते हो सिंगल डे में मतलब बहुत गजब की गिरावट यहाँ पे हुई थी। अब देखिएगा, इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा कि एक तो होता है दोस्तों कि मैं आपको सीधी एनालिसिस बता दूं कि ठीक है ये चीज गिर करके यहां तक आ जाएगी या एक खास सपोर्ट एरिया तक आ जाएगा, लेकिन आईटी सेक्टर के अंदर चूंकि जिस तरह की चीजें हैं ये एक फाइनल वेकअप कॉल की तरह है कंपनियों के लिए कि मतलब जब तक आईटी कंपनियां अपने आप के अंदर सुधार नहीं लाएगी, जब तक वो ये नहीं कहेगी कि भैया हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, जब तक ये लेबरगिरी वाला काम करते रहेंगे ना, इन चीजों को नहीं अपनाएंगे, तब तक जो है आईटी स्टॉक्स आपके गिरते रहेंगे। तो आपको ध्यान क्या देना है दोस्तों, कौन सी खबरों के ऊपर ध्यान देना है, तो कोई भी मैनेजमेंट का पर्सन जो आईटी सेक्टर जैसे मान लो टेक महिंद्रा हो गए, टीसीएस हो गए, इंफोसिस हो गए, विप्रो हो गए, मतलब बड़े बड़े जो जायंट्स हैं, जब इनके मैनेजमेंट की तरफ से आपको ये आने लगे खबर कि ठीक है हम लोग एआई के तरफ भी अब वर्क करने वाले हैं और दुनिया से तालमेल बिठा करके चलेंगे, इस तरीके का कोई प्रॉपर जब फ्रेमवर्क यहाँ पे आ जाएगा इंडिया के अंदर, तब जाकर के आईटी स्टॉक्स के अंदर आपको बॉटम लगते हुए दिखाई देंगे। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, गिरते हुए स्टॉक्स को कभी भी आप एवरेज करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जब स्टोरी बदलती है ना तो चीजें इतनी खराब हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, नोकिया कंपनी है ना, एक समय में ब्रांड था नोकिया और लोगों को ऐसा लगता था कि नोकिया कभी खत्म ही नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हो आज की डेट में ढेरों फोन कंपनियां हैं लेकिन नोकिया का नामो निशान नहीं है। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि अगर आप स्टॉक मार्केट में हो या फिर अगर आप किसी भी मार्केट में हो और चीजें अगर बदल रही है और आप ट्रेडिशनल तरीके को लेकर के बैठे और अपने आप में चेंज नहीं ला रहे, तो वहां पे
आप खत्म हो जाओगे, आपकी कोई यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं रह जाएगी। आज जो कंपनी दिख रही है कि हाँ ठीक है 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ की कंपनी है, आईटी कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी जायंट्स हैं, लेकिन वो सारे जायंट्स भी खत्म हो सकते हैं। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक गलती है ना बिजनेस के अंदर भारी पड़ता है, क्योंकि आप पूरा वर्कफोर्स लेबर फोर्स लेकर के चल रहे हो ना, तो इस चीज को समझना पड़ेगा आईटी कंपनियों को भी कि भैया एआई की तरफ ध्यान दें। हालांकि एक अभी जो है यहाँ पे इंफोसिस के जो शायद सीईओ थे, ठीक है, तो उन्होंने जो है क्रिटिसिज्म करने लग गए कि ठीक है सोशल मीडिया के ऊपर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। भैया भ्रामक खबरें नहीं है, ये रियलिटी है, इसको पहचानो। दुनिया आपको वेकअप कॉल दे रही है कि भैया उठ जाओ, नहीं तो पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गिरावट के अंदर आप यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग भी मत करिए, थोड़ा इंतजार करिए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर है जिसके अंदर की अच्छी अच्छी चाल बन रही है, तो आप वैसे जगहों पे जाइए, है ना। इसको जहां तक जाना होगा, जब चीजें बदलेंगी, समय बदलेगा, तो हम लोग भी इसको डिस्कस करेंगे। बाकी जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और किसी भी तरह का आपको अगर मान लीजिए टॉपिक के ऊपर चीजें समझ नहीं आती, तो उस टॉपिक को भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजें आप जानना चाहते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगा कि वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड कर दूं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।